नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम पूरे वर्ष का भविष्यफल मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर आपको देते हैं। आप नवग्रह मंथन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बटन आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। कुंभ लगन के ऊपर मैं आप वर्ष 2024 के लिए कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, आपको भविष्यफल बताने जा रहा हूँ। आपका भविष्य वर्ष 2024 में कुंभ लगन में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा आपका कुंभ लगन है या नहीं। अपना जन्म का समय, वर्ष, समय, महीना, वर्ष, स्थान और ये पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दे। यदि 11 नंबर अथवा एक्वारियस या कुंभ लिखा हुआ आता है तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपका नाम का अक्षर निम्नलिखित कुछ एक हो तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा। कुंभ लगन के लिए सबसे पहले शनि लगन में ही है तो पूरे वर्ष जो है स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु फिर भी कुछ ग्रह स्थितियाँ अलग अलग प्रभाव दे सकती हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। पूरे वर्ष स्वास्थ्य उत्तम रहने का सहयोग है। केवल कुछ महीनों में बीमारियों के थोड़े बहुत योग बन रहे हैं। 30 अप्रैल तक कंधों, पैर, पिंडलियों और श्रवण शक्ति, सुनने की जो आपकी क्षमता है, और कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी ये प्रभावित हो रहे हैं। गला, नेत्र, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी छोटी मोटी समस्याएं 16 मार्च से 23 अप्रैल तक और समस्याएं हो सकती हैं, और विशेष करके 16 मार्च से 23 अप्रैल तक ये समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। 1 जनवरी से 7 फरवरी और 8 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में त्वचा, पेट, पीठ, एलर्जी, नाक और डाइजेशन, लीवर, उदर एवं गायनी तथा गर्भावस्था से संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी रखने का समय होगा। ये समय जो है उसको दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। ये है 1 जनवरी से 7 फरवरी और 8 मार्च से 24 अप्रैल। 16 मार्च से 23 अप्रैल, 2 जून से 12 जुलाई में ब्लड प्रेशर, हड्डी, मांसपेशियों तथा इसी समय में दुर्घटना इत्यादि और समस्या, दुर्घटना और पुरानी बीमारियों से समस्या बढ़ सकती है। 30 अप्रैल से 7 मई में मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है और सांस, अस्थमा, नींद, घुटनों और बहुत अधिक कमजोरी महसूस होना, मधुमेह, गुर्दे इत्यादि की समस्याएं हो सकती हैं। 60 से ज़्यादा की आयु के लोगों के लिए इनका प्रभाव अधिक होगा। साथ ही यदि आप हृदय रोग से भी प्रभावित हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु में हार्मोन, थायराइड से भी सावधानी रखनी होगी। 1 अगस्त से 18 सितंबर में रीढ़ की हड्डी, डिस्क स्लिप, गुर्दे, मधुमेह तथा तीव्र ऊर्जा की कमी आपको हो सकती है। 60 से ज़्यादा की आयु के लोगों के लिए ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। धर्म, शिक्षा, भाग्य। वर्ष में भाग्य और धर्म हेतु ज़्यादातर शुभ रहने के योग हैं। पूरे वर्ष में भाग्य, धर्म ये पूरे वर्ष में शुभ रहने के योग हैं। पारिवारिक समस्या और धन व्यापार के अस्थिर वातावरण के योग से 30 अप्रैल तक आपका मन थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, और इस समय में 30 अप्रैल तक आपका भाग्य और धर्म के प्रति रुझान कम रहेगा, भाग्य कम सहायक रहेगा। 19 जनवरी से 11 फरवरी, 8 मार्च से 24 अप्रैल में धर्म, भाग्य हेतु समय थोड़ा सा शुभ रह सकता है, थोड़ा सा।
कृष्ण, दुर्गा, बगलामुखी, काली मंदिरों की यात्रा का योग है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्राष्ट के कारण विवाह, सगाई तथा अन्य शुभ कर्मकांडों के लिए वर्जित समय होगा। इस समय भाग्य धर्म से जुड़े यदि कुछ भी कार्य होंगे वो नहीं हो पाएंगे और आपका मन जो है इनके प्रति आस्थावान नहीं रहेगा। परंतु इसी समय में सूर्य नमस्कार योग, कृष्ण भगवत गीता का पाठ करना, इस प्रकार की क्रियाएं की जा सकती हैं। इस समय भाग्य की कमी होने से बाधाएं जीवन के हर क्षेत्र में आ सकती हैं। 7 से 31 जुलाई और 25 अगस्त से 18 सितंबर तथा 2 से 31 दिसंबर में योग, ध्यान, अध्यात्म हेतु तथा विदेश में भाग्योदय के शुभ संकेत मिलने और ये समय इन सभी कार्यों के लिए शुभ रहेगा। शिक्षा हेतु वर्ष जो है शुभ रहने के योग हैं। 30 अप्रैल तक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर पीजी हेतु थोड़ी कम सफलता मिलेगी क्योंकि मन अस्थिर सा रहेगा, इसलिए थोड़ी कम सफलता मिलेगी। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हेतु समय उत्तम रहेगा। 30 अप्रैल उपरांत सभी प्रकार के शिक्षा हेतु शुभ तथा उत्तम समय रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मीडिया, कॉपर, चांदी, फैशन और मेडिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, होटल व्यवसाय, होटल मैनेजमेंट, चिकित्सा यानी मेडिसिन में, फार्मा में, एग्रीकल्चर साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सीए में, सीएस में, एलएलबी में, होटल मैनेजमेंट इत्यादि में शिक्षा हेतु वर्ष उत्तम रहेगा। 7 से 31 जुलाई, 25 अगस्त से 8 सितंबर और 2 से 31 दिसंबर में विदेश में शिक्षा का योग बना हुआ है। 1 से 24 अगस्त, 19 सितंबर से 2 दिसंबर में शिक्षा हेतु उत्तम समय रहेगा। प्रेम, रिश्ते, विवाह, शनि की स्थिति के चलते बाधाओं के साथ दाम्पत्य संबंध चलेंगे। प्रेम संबंधों के टूटने या तनाव के साथ चलने के योग 30 अप्रैल तक हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च तथा 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अगस्त से 15 सितंबर तथा 15 नवंबर से 15 दिसंबर में सूर्य का जो ये भ्रमण होगा ये विवाह के योग आपके लिए बनाएगा। दाम्पत्य संबंधों हेतु भी यह समय ऊर्जावान रहेगा। प्रेम संबंधों के योग हैं। लगभग बराबर की आयु या काफ़ी बड़े या काफ़ी छोटी आयु के जातक के साथ आपके प्रेम संबंधों या विवाह संबंधों के योग बनेंगे। जैसे आप पुरुष हैं तो बड़ी महिला या आपसे बहुत छोटी महिला, ऐसे विवाह का योग बनना। 13 जुलाई से 26 अगस्त, 19 सितंबर से 6 नवंबर में भी विवाह, दाम्पत्य संबंधों और रिश्तों हेतु शुभ समय रहेगा। प्रेम संबंधों हेतु ये समय शुभ रहेगा। 12 फरवरी से 7 मार्च, 8 से 31 जुलाई, 25 अगस्त से 18 सितंबर तथा 2 से 31 दिसंबर में विदेश में विवाह अथवा प्रेम संबंधों का योग है। 16 मार्च से 23 अप्रैल, 23 जुलाई से 26 अगस्त मांगलिक प्रभाव का समय है। इस समय में दाम्पत्य प्रेम संबंधों में थोड़ी सौम्यता बनाए रखना, संतुलन बनाना आवश्यक होगा। इस समय मांगलिक जातकों को विवाह हेतु कुंडली बनाना आवश्यक रहेगा। उपाय, पूरे वर्ष जो है हल्के नीले रंग का नीलम, हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज दोनों में से कोई एक और पीला पुखराज तथा मानसिक तनाव, संतान या अन्य कारणों हेतु पन्ना भी आप डाल सकेंगे। मांगलिक जातकों या मंगल महादशा जिनको चल रही है, मांगलिक हो, मंगल महादशा चल रही हो, तो मूंगा भी धारण किया जा सकता है यदि तनाव चल रहे हो। पूरे वर्ष मांसाहार, मछली, शराब का सेवन अशुभ रह सकता है।
30 अप्रैल तक उर्द, घी, चने की दाल, गुड़ का दान तथा गुरु मंगल शनि के बीज मंत्रों का जाप शुभ रहेगा। गुरु के बीज मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ग्राग्री ग्रौसा गुरुवे नमः, मंगल का ओम क्राग्री ग्रौसा भुवाय नमः, शनि का ओम प्राप्री प्रौसा शनि नमः। 12 फरवरी से 7 मार्च, 7 जुलाई से 18 सितंबर तथा 2 से 31 दिसंबर शुक्र, सरस्वती और कृष्ण मंत्रों के जाप हेतु शुभ रहेगा। गाय को इसी समय में गाय को रोटी, पक्षियों को पालक, धनिया, बाजरा का चारा देना, यह भी शुभ रहेगा। ये उपाय अत्यधिक आपके लिए लाभकारी रहेगा। 8 मार्च से 31 मई तथा 30 जून से 23 सितंबर में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ या विष्णु मंत्रों जैसे विष्णु, लक्ष्मी, गणेश मंत्रों और बुध के बीज मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। अब जैसे विष्णु मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः नारायणाय या ओम विष्णवे नमः। और लक्ष्मी मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः। गणेश ओम गम गणपते नमः। बुध के ओम ब्राह्मरी ब्रौसा बुधाय नमः। इनको करने से लगातार अच्छे शुभ प्रभाव आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।